हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स का एग्जांपल नंबर 8। दैट इज जो हमारे एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं ना, उसका हम एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो हमें गिवन है पेज नंबर 137 पर। तो देखो एग्जांपल नंबर 8 में हमें क्या गिवन है। इन फिगर 6.33 क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। उन्होंने हमें दो ट्राइंगल गिवन है ABC और PQR, और उन दो ट्राइंगल्स में एक में मीडियन है CM और एक में मीडियन है RN। पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन हमारी एक लाइन होती है जो हम ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब देखो ट्राइंगल की एक वर्टेक्स है C, तो हमने इससे मीडियन ड्रॉ करा, तो वर्टेक्स की सामने वाली साइड जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि AM हमारा इक्वल हो जाएगा MB के। ये हमें गिवन हो गया AM इज इक्वल्स टू MB। अब देखो हमने R वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करा, तो अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा मीडियन, दैट इज PN इज इक्वल्स टू NQ। मीडियन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो ये तो हमें गिवन हो गया। अब हमें एक भी चीज गिवन हो रहा है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और हमें क्या गिवन है ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो फिर हमें प्रूव करना है। पहला पार्ट ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, सेकंड पार्ट CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, और थर्ड पार्ट ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। तो देखो एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने से पहले एक बार गिवन को डिटेल में लिख लेते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR गिवन है, और जब क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट करते हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो फिर मुझे रीजन देना पड़ता पूरा, इसलिए मैंने पहले ही डिटेल में लिख लिया और ये हमें हेल्प करेगा आगे। देखो मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो मैंने इसे डिटेल में लिखा। जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए, A और P, तो मैंने लिखा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, B एंड C, तो B एंड Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और C और R, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। और क्या होता है हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स में कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हमारा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, AC अपॉन PR। तो मैंने कुछ नहीं करा, एक तो लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो 6.3 में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। अब देखो और चीज हमें क्या गिवन थी, CM इज मीडियन, तो ये तो मैंने आपको बताया था CM इज मीडियन, तो इसकी वजह से क्या हुआ AM इज इक्वल्स टू MB, AM इज इक्वल्स टू MB एंड RN इज मीडियम, इसकी वजह से वो हमारा PN इज इक्वल्स टू NQ। तो हमने डिटेल में लिख लिया गिवन क्या है। अब जब मैं लिखूंगा ना कोई भी चीज मुझे चाहिए होगी, सपोज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q चाहिए होगा, तो डायरेक्ट में लिख दूंगा गिवन। ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। तो देखो पहले ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ट्राइंगल AMC, दैट इज ये वाला ट्राइंगल AM एंड C, तो हमें ये वाले ट्राइंगल कंसीडर करना है AMC। और ट्राइंगल PNR, दैट इज ये वाला ट्राइंगल PNR, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। समझ में आ गया कौन से ट्राइंगल। अब देखो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि बुक में फिगर अलग तरीके से गिवन है और मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, तो यही तो फंडा है, बुक में इस तरीके से फिगर गिवन है कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल है, कौन सी साइड के रेशियो सेम है। उन्होंने इस तरीके से फिगर दे रखी है कि हम कंसीडर नहीं कर पाते। इसलिए एग्जाम में क्या करो, जब भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फिगर गिवन हो तो उसे छोटी सी फिगर रफ पेज में बना लो ऐसे कर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बना लो, और क्वेश्चन पेपर में मना करते हैं तो आंसर शीट पे बना लो, उससे इजी हो जाएगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो मैंने स्ट्रेट फिगर बनाई, अब बहुत इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो करते हैं, हमने सिमिलैरिटी के लिए तीन ही क्राइटेरिया पढ़े हैं सिर्फ। ठीक है, तो उनमें से एक क्राइटेरिया यूज होगा, देखते हैं। अब देखो इन दोनों में से हमें मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें एक एक एंगल तो गिवन है कि वो इक्वल है,
देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमें गिवन है, मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमें हेल्प करेगा, तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट कि एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल में से एक एक एंगल तो हमारा आ गया, तो देखो लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ब्रैकेट में लिख लो गिवन। हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर था ना, तो उसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आर था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एक चीज तो हमें मिल गई एंगल। अब देखो एक चीज उसमें और गिवन थी, जब ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर था तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम गिवन था। तो देखो एक साइड तो ये आ जाएगी एबीसी ट्राइंगल में, ठीक है, और दूसरी साइड आएगी ए बी, लेकिन मुझे चाहिए ए एम। तो देखो मैं ए बी को ए एम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं क्या कह रहा हूं समझो। हमें गिवन था ऊपर, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में गिवन थे, मैंने लिखा था, तो हमें गिवन था ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमें ऊपर गिवन था, ठीक है। लेकिन इससे तो मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे ए सी तो मिल रहा है, चलो ठीक है, ए सी अपॉन पी आर सही है, लेकिन मुझे ए बी अपॉन पी क्यू नहीं चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए एम अपॉन पी एन। इससे क्या होगा, मेरा एस एस वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। देखो एक साइड ये रही और उसकी साइड ये रही, दैट इज साइड्स का रेशियो, बीच में एंगल आ रहा है और फिर एक साइड का रेशियो, दैट इज ए एम अपॉन पी एन, ऐसे कर दूंगा तो हमारा एस एस क्राइटेरिया लग जाएगा। तो मैं एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। एस एस क्राइटेरिया क्या कहता है कि एक साइड लो, मतलब दो साइड लो और उसके बीच का एंगल होना चाहिए। तो देखो दो साइड ये रही हमारी, एक ये और उसके बीच का एंगल, और मैं साइड तो ए बी गिवन है लेकिन मुझे चाहिए ए एम। तो देखो मुझे ए एम इक्वल्स टू ए बी भी तो गिवन था, अब देखो कैसे प्रूफ करूंगा। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकता हूँ मैं ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी अपॉन पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ, पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ पी एन प्लस एन क्यू, पी एन प्लस एन क्यू। समझ में आया क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, सिर्फ ए बी को लिख दिया ए एम प्लस एम बी और पी क्यू को लिख दिया पी एन प्लस एन क्यू। अब देखो ए एम और एम बी हमारे इक्वल है, ठीक है, ए एम और एम बी हमारे इक्वल है, दैट इज ए एम की जगह मैं एम बी लिख सकता हूँ या फिर एम बी की जगह ए एम। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए एम, तो मैं एम बी की जगह भी ए एम लिख दूंगा, यहाँ पे एम बी की जगह ए एम लिख दूंगा। तो देखो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम प्लस ए एम, ठीक है, एम बी की जगह भी ए एम लिख दिया हमने। ऐसे नीचे करूंगा पी एन प्लस एन क्यू, पी एन प्लस एन क्यू है, तो एन क्यू इक्वल्स टू पी एन था, तो मैं एन क्यू की जगह पी एन लिख दूंगा क्योंकि मुझे पी एन चाहिए रेशियो की साइड में। तो देखो पी एन प्लस पी एन। अब देखो ब्रैकेट में रीजन लिख देना, बहुत सिंपल है, रीजन क्या लिखना है, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए पी एन इज इक्वल्स टू एन क्यू, ये हो गया हमारा रीजन, दैट इज जस्टिफिकेशन। अब देखो अब तो बहुत सिंपल हो गया, ए एम प्लस ए एम हो जाएगा हमारा 2 ए एम और पी एन प्लस पी एन हो जाएगा हमारा 2 पी एन, तो मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, ए एम प्लस ए एम इज इक्वल्स टू 2 ए एम, मैं लिखा 2 ए एम, और पी एन प्लस पी एन इज इक्वल्स टू 2 पी एन, तो देखो यही लिख रहा हूँ मैं 2 पी एन। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। तो यहां लिख देता हूं ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन, दैट इज हमारी दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। तो ये तो एस एस क्राइटेरिया से डायरेक्टली प्रूफ हो रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट लाइन में हम डायरेक्ट लिखेंगे ट्राइंगल ए एम सी, जो हमें प्रूफ कर रहे थे, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एस एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। तो ये था हमारा सिंपल सा पार्ट फर्स्ट, कुछ नहीं करा हमने, हमें एक एंगल तो गिवन था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो हमें साइड्स गिवन थी वो हमारे परफेक्ट नहीं थी, तो हमने उसे ब्रेक करा पहले ए एम प्लस एम बी, और फिर एम बी की जगह ए एम लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा रेशियो भी आ गया, तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ट्राइंगल प्रूफ हो गए। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
अब देखो सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, Cm अपॉन Rn इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, दैट इज Cm अपॉन Rn इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो देखो इस पार्ट को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, AB अपॉन PQ चाहिए मुझे, AB अपॉन PQ। ये तो मुझे गिवन था क्योंकि मुझे ट्राइंगल शुरू से ही गिवन था, बड़े वाले ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, और जब बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ रेशियो तो मुझे गिवन है। और मुझे क्या चाहिए, Cm अपॉन Rn, Cm अपॉन Rn। ध्यान से देखो, अभी फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करे हैं, दैट इज CMA और RNP, ये छोटे वाले ट्राइंगल, ये इन्हें सिमिलर प्रूफ करा है मैंने। और जब मैंने सिमिलर प्रूफ करा तो इसका मतलब क्या हुआ, Cm अपॉन Rn रेशियो में मिल गया, क्योंकि सिमिलर में तो रेशियो मिल जाते हैं ना साइड्स के, Cm अपॉन Rn, बस ये रेशियो मिल गए। अब देखो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं लिख दूंगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये मुझे गिवन था, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ठीक है ना, ये बड़े वाले ट्राइंगल्स की साइड है तो ये मुझे गिवन थी। और मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करा, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा है मैंने, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आप लिख देना फर्स्ट पार्ट। तो इसकी वजह से मुझे क्या मिला, साइड्स के रेशियो सेम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो देखो AM अपॉन PN, दैट इज ये वाली साइड, AM अपॉन PN इक्वल टू MC अपॉन NR, दैट इज लास्ट टू MC अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। अब देखो इसे और इसे कंपेयर करो सिंपली, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो AC अपॉन PR यहाँ पे भी आ रहा है और AC अपॉन PR यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AC अपॉन PR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। और अब मुझे क्या चाहिए, AB अपॉन PQ के साथ CM अपॉन Rn। तो देखो यहाँ पे AC अपॉन PR किसके इक्वल है, CM अपॉन Rn। समझ में आई बात, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे AC अपॉन PR इक्वल है CM अपॉन Rn के, और यहाँ पे AC अपॉन PR इक्वल है AB अपॉन PQ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB अपॉन PQ इक्वल हो गया CM अपॉन Rn। तो इसे अगर आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लो सेकंड, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या मिला मुझे, जो मुझे प्रूफ करना था, CM अपॉन Rn इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। बात समझ में आ गई ना, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, AC अपॉन PR इक्वल था CM अपॉन Rn के, और AC अपॉन PR इक्वल था AB अपॉन PQ के। तो इसका मतलब AB अपॉन PQ इक्वल हो गया CM अपॉन Rn, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा पार्ट सेकंड कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ, दैट इज ट्राइंगल देख लेते हैं कौन कौन से, ट्राइंगल CMB, ये वाला ट्राइंगल हो गया CMB इज सिमिलर टू प्रूफ करना है ट्राइंगल RNQ, ये वाला ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह प्रूफ होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल प्रूफ करे थे, दैट इज ये वाले CMA सिमिलर टू ट्राइंगल RNP। अब की बार राइट साइड वाले प्रूफ करने हैं, CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। तो जो स्टेप्स हमने फर्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करे थे वही थर्ड पार्ट के लिए फॉलो करेंगे। देखो हमें एक एंगल, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल गिवन है, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि हमें बड़ा वाला ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR गिवन था, हमने लिखा था। और देखो अब हम SS प्रॉपर्टी से ही प्रूफ करेंगे, एक साइड तो ये वाली ले लेंगे CB अपॉन RQ, और दूसरी साइड हम लेंगे MB अपॉन NQ। लेकिन हमें जो सिमिलर साइड गिवन है बड़े वाले ट्राइंगल की हेल्प से, वो हमें गिवन है AB और PQ। तो फिर वही AM इज इक्वल्स टू MB करते करते सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे, पहले लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन, और हमें क्या गिवन है, CB अपॉन RQ, CB अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ।
ठीक है, सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो देखो अब ए बी को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए बी को लिख सकता हूं ए एम प्लस एम बी। तो सिंपली लिख लेंगे सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ए बी को मैं लिख सकता हूं ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। और पी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, पी क्यू को मैं लिख सकता हूं पी एन प्लस एन क्यू, पी एन प्लस एन क्यू। और मैंने आपको बताया था कि ए एम इज इक्वल्स टू एम बी है, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी है क्योंकि सी एम मीडियन है, और यहाँ पे पी एन इज इक्वल्स टू एन क्यू है। क्यों? क्योंकि आर एन मीडियन है। ठीक है, तो अपोजिट साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो देखो अब मुझे कौन साइड चाहिए, एम बी चाहिए मुझे, तो मैं एम बी चाहिए मुझे, तो ए एम को मैं एम बी लिख दूंगा, ए एम की जगह एम बी लिख दूंगा। देखो कैसे, सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ए एम की जगह मैं लिख दूंगा एम बी, एम बी प्लस एम बी। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में ऐसे करा था, फर्स्ट पार्ट मुझे ए एम चाहिए था इसलिए मैंने एम बी की जगह ए एम लिख दिया था। अब थर्ड पार्ट मुझे एम बी साइड चाहिए तो मैंने ए एम की जगह एम बी लिख दिया। तो देखो पी एन प्लस एन क्यू, अब मुझे कौन साइड चाहिए, मुझे एन क्यू साइड, क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए मैं पी एन की जगह एन क्यू लिख दूंगा, पी एन की जगह एन क्यू प्लस एन क्यू। रीजन क्या दे देंगे आप, रीजन दे देंगे आप ए एम इज इक्वल्स टू एम बी एंड पी एन इज इक्वल्स टू एन क्यू। ठीक है, ये हम गिवन में बता चुके हैं कि वो मीडियन थे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, वही एम बी प्लस एम बी इज टू एम बी, तो यहाँ पे लिख दो टू एम बी, टू एम बी एंड एन क्यू प्लस एन क्यू इज टू एन क्यू, तो यहाँ पे लिख दो टू एन क्यू, टू एन क्यू। अब देखो टू से टू कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एन क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एन क्यू, एम बी अपॉन एन क्यू। देखो यही तो मुझे चाहिए था, सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू एम बी अपॉन एन क्यू। दो साइड्स का रेशियो आ गया ट्राइंगल की और उनके बीच का एंगल हमें इक्वल पता है, तो एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो अब डायरेक्ट लिख दो ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, ब्रैकेट में लिख दो एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह था। और ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट। थोड़ा डिफरेंट सा था, अच्छा था, मजा आया करने में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल चैप्टर में से या फिर इस क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।